सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस बात का एनालिसिस करेंगे कि 22 नवंबर 2021 को जो पॉलिटिकल साइंस के नेट एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स इस बात पर सोच विचार कर रहे हैं आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी, जनरल में कट ऑफ कितनी जाएगी, ओबीसी में कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस में कितनी जाएगी और एससी एसटी में कितनी जाएगी। स्टूडेंट्स कई दिनों से इस बात पर सोच विचार कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यही एनालिसिस करेंगे कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो जब भी कोई कट ऑफ तैयार होती है तो इनमें दो तीन बातें बहुत ही ज़रूरी होती है, यानी कि की फैक्टर्स होते हैं। जैसे एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्ज़ाम, ये भी फैक्टर देखा जा सकता है। वहीं पास्ट कट ऑफ क्या रही है, कट ऑफ को बनाते समय ये भी ध्यान में रखा जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं कट ऑफ की तो इन्हीं चीज़ों के आधार पर बनाई जाती है। और मेरा खुद का भी ये एक्सपीरियंस रहा है, 3-4 साल से मैंने भी काफ़ी नेट के एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है उसके बेस पे भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, उनसे भी मैंने काफ़ी बातचीत की, इंटरव्यूज़ किए, व्हाट्सएप में मैसेज करके उनसे पूछा, टेलीग्राम पे मैंने उनसे वोटिंग करवाई, पोलिंग करवाई और पर्सनल कॉलिंग करके भी मैंने उनसे पूछा। तो उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ द एक ओपिनियन रही है वो यही है कि जैसे मैंने टेलीग्राम पे वोटिंग कराई, पोलिंग कराई, तो उनमें 62% स्टूडेंट्स का मानना यही था कि जो पेपर था वो मॉडरेट था, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड था ना ही बहुत ज़्यादा आसान था। वहीं 14% स्टूडेंट्स ने ये कहा कि पेपर हार्ड था, 12% स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि पेपर ईजी था, 5% स्टूडेंट्स ने ये कहा कि पेपर बहुत ईजी था और 7% स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि पेपर बहुत हार्ड था। दूसरी तरफ मैंने ये भी जानने की कोशिश की स्टूडेंट से कि पेपर जो 2 है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो कैसा रहा, उसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। तो स्टूडेंट्स ने वोटिंग के थ्रू ये बताने की कोशिश की जो पेपर 2 था वो एक और से इजी था या फिर मॉडरेट लेवल का था। तो इनमें से 41% स्टूडेंट ने ये कहा कि उनके 100 में से 60 के आसपास क्वेश्चंस करेक्ट हो सकते हैं। 27% जो स्टूडेंट थे उन्होंने कहा कि उनके 100 में से 70 के आसपास क्वेश्चंस सही हो सकते हैं। वहीं 16% स्टूडेंट ने कहा कि उनके 100 में से 50 के आसपास या फिर 50 से कम क्वेश्चंस सही हो सकते हैं। वहीं 16% स्टूडेंट ने ये कहा कि उनके 100 में से 75 के आसपास या फिर उससे ऊपर जो क्वेश्चंस है वो सही हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम दोनों को मिलाकर देखें तो हम यही कह सकते हैं कि जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि जो पेपर 2 था, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था वो आसान था, ईजी था, वहीं पेपर 1 हार्ड था। तो अगर हम इजी और हार्ड के कॉम्बिनेशन को मिलाएं तो हम यही कह सकते हैं कि जो पेपर था वो मॉडरेट था। इन सभी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद और जितने भी ये फैक्ट्स हैं उनके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि जो इस बार की कट ऑफ है वो पिछले एग्ज़ाम के मुकाबले 1 से 1.5% इंक्रीज होने वाली है। और ऐसा इसलिए है कि एक फैक्ट तो ये है कि जब से एनटीए ने एग्ज़ाम को कंडक्ट किया है तब से हर एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो 1 से 2% इंक्रीज हुई है। और दूसरी बात यह है कि जब से जो स्टडी है, यानी कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है या फिर जो स्टडी है वो ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है, तब से स्टूडेंट के बीच जो कंपटीशन का लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है। क्योंकि ऑनलाइन की वजह से जो रिसोर्सेज है या फिर जो स्टडी मटेरियल है उसको स्टूडेंट्स ऑनलाइन यानी कि बिना कोचिंग के ही आसानी से एक्सेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो इन सभी फैक्ट्स के आधार पर मैं यही कह सकता हूँ, यानी कि जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो यही बताता है कि जो कट ऑफ है इस बार की वो 1 से 1.5% इंक्रीज होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, तो पिछले साल यानी कि 2020 में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें नेट के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 60%, वहीं जेआरएफ के लिए गई थी 68%। वहीं अगर हम इस साल की बात करें तो नेट के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ जा सकती है 61% से 62% तक। वहीं जेआरएफ के लिए कट ऑफ जा सकती है 69 से लेके 70 तक। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो पिछले साल यानी कि जो 2020 में नेट का एग्ज़ाम हुआ था
उसमें नेट के लिए कट ऑफ गई थी 55.33%। वहीं जेआरएफ के लिए कट ऑफ गई थी 64.67%। वहीं इस बार कट ऑफ जा सकती है 56 से लेके 57 नेट के लिए। वहीं जेआरएफ के लिए कट ऑफ जा सकती है 66 से लेके 67 तक। वहीं ओबीसी की गई थी नेट के लिए 55.33%, जेआरएफ के लिए गई थी 64%। वहीं इस बार जो ओबीसी की नेट के लिए कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है 56 से लेके 57 तक। वहीं जेआरएफ के लिए जा सकती है 65 से लेके 66 तक। वहीं अगर हम बात करें एससी की, तो पिछले बार एससी की नेट के लिए कट ऑफ गई थी 50.67%। वहीं जेआरएफ के लिए गई थी 59.33%। तो इस बार जो एससी कैटेगरी है उसकी कट ऑफ नेट के लिए जा सकती है 51 से लेके 52 तक। वहीं जेआरएफ के लिए जा सकती है 60 से लेके 61 तक। वहीं अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी की जो पिछले बार कट ऑफ है नेट के लिए वो गई थी 50%। वहीं जेआरएफ के लिए गई थी 60%। तो इस बार जो एसटी कैटेगरी है उसकी कट ऑफ नेट के लिए जा सकती है 51 से लेके 52 तक। वहीं जेआरएफ के लिए जा सकती है 61 से लेके 62 तक। लास्ट में अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं यही कह सकता हूं कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 62% से ऊपर हैं तो आपका डेफिनेटली नेट होने वाला है। और अगर आपके मार्क्स 70% से ऊपर है तो आपका डेफिनेटली जेआरएफ होने वाला है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपका जो स्कोर है यानी कि आप अगर 57% से ऊपर स्कोर करते हैं तो आपका डेफिनेटली नेट होने वाला है। अगर आप 67% से ऊपर मार्क्स गेन करते हैं तो आपका जेआरएफ डेफिनेटली होने वाला है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपका मार्क्स 57% से ऊपर है तो आपका डेफिनेटली नेट होने वाला है। और अगर आपके मार्क्स 66% से ऊपर है तो डेफिनेटली आपका जेआरएफ होने वाला है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 52% से ऊपर है तो आपका नेट होने वाला है। अगर आपके मार्क्स 61% से ऊपर है तो डेफिनेटली आपका जेआरएफ होने वाला है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और अगर आपके मार्क्स 52% से ऊपर है तो डेफिनेटली आपका नेट होने वाला है। और अगर आपके मार्क्स 62% से ऊपर हैं तो आपका डेफिनेटली जेआरएफ होने वाला है। तो ये था एक नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि इस एनालिसिस से आप खुश होंगे। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप टेलीग्राम में जुड़ के हमसे टेलीग्राम पर क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, अपना स्कोर बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है, कितने मार्क्स बन रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।